गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। आइए, आज का जो संगीत में अपना जो टॉपिक है बेटा, वो रहेगा स्वर में। जो स्वर हैं उनको राग में 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर तथा वर्जित स्वर। विवादी स्वर और वर्जित स्वरों में थोड़ा ही अंतर होता है। विवादी स्वर राग में कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, और वर्जित स्वर राग में कभी भी प्रयोग नहीं किए जाते। तो ये 4 श्रेणियां बनाई गई हैं संगीत के विद्वानों के द्वारा, जो राग में प्रयोग की जाती है। राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं उन स्वरों को हम इन नामों से जानेंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो आपने देखे उसमें हमने ताल के बारे में पढ़ा, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, थाट, राग के बारे में पढ़ा, और ये हमारा राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं उनके ऊपर टॉपिक है। और इनके बाद हम राग परिचय सीखेंगे ताकि आपको राग परिचय अच्छे से समझ में आए। आइए चलते हैं। मैंने बोर्ड पे स्वरों के नाम लिखे हैं। वादी स्वर है, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी और वर्जित स्वर। सबसे पहले वादी स्वर को लेकर चलते हैं। वादी स्वर देखिए बेटा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये पूर्वांग भाग होता है और ये उत्तरांग भाग होता है। इन 7 स्वरों को इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। सा से पा तक के जो स्वर है वो पूर्वांग भाग में कहलाएंगे और मध्यम से सा तक जो स्वर है वो उत्तरांग भाग में कहलाएंगे। यदि किसी राग का वादी स्वर पूर्वांग भाग में है तो संवादी जो स्वर है उसका विपरीत दिशा अर्थात उत्तरांग भाग में मिलेगा। वादी जो स्वर है वो राग में प्रधान स्वर कहलाता है। उसको प्रधान स्वर कहा जाता है, जीव स्वर कहा जाता है, अंश स्वर कहा जाता है, ग्रह स्वर कहा जाता है, न्यास स्वर कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। इस प्रकार से वादी जो स्वर है उसको इन नामों से जाना जाता है। राग में मान लो किसी भी राग में 5 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि सा, ग, म, ध, नी और ये सा। 1 2 3 4 5। हमारा जो सप्तक है बेटा वो सा से नी तक होता है, तो हम नी तक ही काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर जो सा है यहाँ से दूसरा सप्तक प्रारंभ होगा। यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है स्वर के ऊपर बिंदु, और ये आपने सप्तक में पढ़ा होगा कि यहाँ से हमारा तार सप्तक शुरू हो गया है। तो ये जो 5 स्वर है ये मान लो किसी राग में प्रयोग होते हैं, और उस राग में मान लो कि हमारा ये जो स्वर है इसको हमने बना लिया मूल स्वर, और मूल स्वर को वादी स्वर कहा जाता है। वादी जो स्वर है इसको राग में राजा के समान माना गया है, राजा की उपाधि इसको दी गई है। अब ये जो स्वर है इसमें जो मध्यम जो स्वर है वो मूल स्वर वादी स्वर बन गया। वादी स्वर जहाँ से राग प्रारंभ होता है, जहाँ से राग प्रारंभ होता है, जिस स्वर पर हम न्यास करते हैं, रुकते गायन करते समय, और उसी स्वर पर आकर हम राग को समाप्त करते हैं। ऐसा कोई भी स्वर होता है, इन 5 में से कोई भी हो सकता है, वो उस राग का वादी स्वर कहलाएगा। वादी स्वर राग में मुख्य भूमिका में होता है, वहीं से राग हमारा प्रारंभ होता है। वादी स्वर को राजा की उपाधि दी गई है। वादी स्वर को प्रधान, जीव, अंश, इन नामों से भी जाना जाता है। वादी जो स्वर है वो यदि बेटा पूर्वांग भाग में है तो उसका जो मंत्री है, मंत्री इसका सहायक स्वर कहलाता है। इसको सहायक स्वर कहा जाता है, सहायक स्वर। इसको मंत्री की उपाधि दी गई है। अब राजा और जो मंत्री है इन दोनों की जो दिशा है वो अलग अलग रहेगी। वादी स्वर कौन है? जो राग में स्वर प्रयोग हो रहे हैं उन सभी स्वरों में से जो स्वर सबसे अधिक प्रयोग किया जाएगा, बार बार प्रयोग किया जाएगा, उस स्वर को हम उस राग में राजा स्वर कहेंगे, वादी स्वर कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे, जीव स्वर कहेंगे, अंश स्वर कहेंगे। अब ये हमने वादी स्वर बना दिया। इस प्रकार से हमारा वादी स्वर रहेगा बेटा। वादी स्वर के ऊपर हमारा राग निर्भर करता है। वादी स्वर के द्वारा ही हम राग का जो समय है
उसका पता लगा सकते हैं। यदि हमारा वादी स्वर पूर्वांग भाग में है तो पूर्वांग वादी जो राग होते हैं वो दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। यदि राग का वादी स्वर उत्तरांग भाग में है तो वो सभी राग रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच गाए जाएंगे। तो इस प्रकार से वादी स्वर जो है उससे हम समय का भी अनुमान लगा सकते हैं, समय का भी पता लगा सकते हैं। और संवादी जो इसका सहायक जो स्वर होता है वो दूसरी भूमिका में रहता है, उसको मंत्री कहा जाता है। अब दोनों की दिशा अलग अलग होती है। यदि हमारा वादी स्वर पूर्वांग में है तो संवादी उत्तरांग भाग में रहेगा, और वादी स्वर उत्तरांग भाग में है तो संवादी पूर्वांग हमारा वादी पूर्वांग भाग में, वादी स्वर उत्तरांग भाग में है तो संवादी पूर्वांग भाग में रहेगा। उल्टा रहेगा, मतलब एक दिशा में दोनों स्वर नहीं रहेंगे। जो स्वर सबसे अधिक प्रयोग हो रहा था वो तो कहलाएगा वादी स्वर। अब हमने इसको वादी मान लिया। अब हमारे पास बचे 1 2 3 4 स्वर। अब वादी स्वर को छोड़कर राग में जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं उन स्वरों में से जो स्वर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा और वादी स्वर से कम प्रयोग किया जाएगा वो उस राग का संवादी स्वर कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम संवादी स्वर का पता लगाएंगे। और यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा संवादी है। बेटा वादी स्वर और संवादी जो स्वर है उन स्वरों में थोड़ा सा हम श्रुति के द्वारा भी समझेंगे। ये मंत्र 9 से 13 श्रुतियों का इसमें अंतर पाया जाता है वादी संवादी। 9 से 13 और 3 से 4 स्वर की इनकी आपस में दूरी होती है। वादी संवादी जो स्वर है उसमें 9 से 13 श्रुतियों का अंतर होता है और 3 से 4 स्वर की दूरी होती है। दिशा दोनों की अलग अलग होती है। जो स्वर राग में वादी स्वर से कम और अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाता है उसको राग में संवादी स्वर कहा जाता है और राग रूपी राज्य में उसको मंत्री की उपाधि दी गई है। आते हैं अनुवादी स्वर। अनुवादी जो स्वर है हमने वादी स्वर बना लिया, संवादी स्वर बना लिया। अब हमारे पास जो राग में स्वर बच गए वादी संवादी स्वरों को छोड़कर बाकी जो राग में स्वर लग रहे हैं वो सभी स्वर अनुवादी स्वर कहलाएंगे। अनुवादी जो स्वर है अनुवादी स्वर को अनुचर कहा जाता है, सेवक कहा जाता है, प्रजा कहा जाता है, जो राग का स्वरूप तैयार करते हैं। यदि राग में अनुवादी स्वरों को हम निकाल लें तो वादी संवादी किसी भी काम के नहीं है। वादी संवादी का कोई भी वहां पर रोल नहीं होता है, उनका कोई भी प्रयोग नहीं होता है। अनुवादी जो स्वर है उनके द्वारा ही वादी संवादी सजते हैं, उनके द्वारा ही वादी संवादी का राग में प्रयोग होता है। तो अनुवादी जो स्वर है वो भी मुख्य भूमिका में रहते हैं। ये राग को तैयार करते हैं, राग का स्वरूप तैयार करते हैं, राग का विस्तार करते हैं। ये अनुवादी स्वर कहलाते हैं। अगला हमारा है विवादी और वर्जित। विवादी और वर्जित में बेटा थोड़ा सा अंतर होता है। विवादी जो स्वर होते हैं इनका प्रयोग करने से, विवादी स्वर का प्रयोग करने से राग की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है, राग बिगड़ जाता है। विवादी स्वर राग में राग को स्वरूप को बिगाड़ता है, बिगाड़ने का काम करता है। इसलिए उस स्वर राग में जो स्वर हानि पहुंचाए, राग में जो स्वर राग को बिगाड़े, सुंदरता को नष्ट करे, उस स्वर को राग में विवादी स्वर कहा जाता है। कुछ संगीतकार विवादी स्वर का प्रयोग राग में सुंदरता बढ़ाने के लिए, रंजकता बढ़ाने के लिए, आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना जरूरी है। यदि आपने सावधानी से प्रयोग नहीं किया तो राग का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, आपका जो राग है वो नष्ट हो जाएगा, राग की जो रंजकता है वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए विवादी स्वर राग में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो कुशल गायक है, जिनकी अच्छी तैयारी होती है, वो इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं। वर्जित स्वर का मतलब होता है कि जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किया जाता है। जो स्वर राग में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है उस स्वर को राग में वर्जित स्वर कहा जाता है। विवादी स्वर राग में राग के स्वरूप को बिगाड़ने वाले होते हैं, लेकिन इनका कभी कभी राग में सुंदरता बढ़ाने के लिए जो कुशल गायक है वो प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्जित स्वर राग में कभी भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं।
राग में 5 स्वर लग रहे हैं तो 5 ही रहेंगे, हम उसमें 6 स्वर प्रयोग नहीं करेंगे, 7 स्वर प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ पर 2 स्वर हमने छोड़ दिए वो वर्जित स्वर है, उनका प्रयोग यदि हम करेंगे तो वो विवादी स्वर के रूप में किए जाएंगे। यदि हम स्थायी रूप से उनका प्रयोग करेंगे तो वो फिर राग को पूरे तरह से ही बदल देगा, राग की जाति, वादी, संवादी सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए वर्जित स्वर राग में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाते और विवादी स्वर राग में कभी कभी सावधानी पूर्वक प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं वो इन नामों से जाने जाएंगे: वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर। विवादी जो स्वर है, वर्जित जो स्वर है, इनको शत्रु की उपाधि दी गई। ये राग में शत्रु की भूमिका में रहते हैं। वादी स्वर राजा की भूमिका में रहता है, संवादी स्वर मंत्री की भूमिका में, और अनुवादी स्वर जो है वो सेवक, अनुचर की, प्रजा की उपाधि में रहते हैं। और विवादी वर्जित जो स्वर है वो शत्रु की इनको उपाधि दी गई। तो इस प्रकार से जो हमारा आगे का जो चैप्टर है राग परिचय, उसमें जब हम रागों के बारे में विस्तार से बताएंगे, परिचय इसका तैयार करेंगे, तो उनमें सभी में ये राग में जो स्वर लगेंगे वो सभी स्वर इन नामों से जाने जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी और वर्जित स्वर को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।